हरिद्वार जमीन घोटाले में कांग्रेस ने जोर जोर से मामला उठाया है। आप भी लगातार आंदोलन कर रहे थे। सीएम धामी ने उस पर सख्त एक्शन लिया है, लेकिन बावजूद कांग्रेस मामले पर अभी शांत नहीं है। तो इस पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस को अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान के घोटाले याद आ रहे हैं। NH-24 में जिस तरीके से घोटाले हुए थे, उसने पूरे प्रदेश को देखा। देखिए, थोड़ा शर्म आनी चाहिए महेंद्र भट्ट को। तो शायद उनको पता नहीं कि NH-74 के कार्यकाल में कौन मुख्य घोटालेबाज था, और NH-74 में आर्बिट्रेशन का मामला सबसे ज़्यादा है, ये उनको याद होना चाहिए। और कौन किस नेता के दबाव में बीजेपी गए हुआ, ये सारे पूरे उत्तराखंड को पता है। दूसरा मैं कहूँगा कि जो ज़मीन घोटाला हरिद्वार में हुआ, मुश्किल से बमुश्किल 10-12 करोड़ की वो ज़मीन थी। कूड़े का ढेर के बगल की ज़मीन थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कृषक भूमि थी, जिसका लैंड यूज 14 दिन के रिकॉर्ड टाइम के अंदर कर दिया गया। SDM को हटाया गया शिकायत पे, जब आंदोलन किया, और उसको दूसरी जगह SDM बनाया गया। उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता लगा दबाव बनाए हुए थे, सरकार दबाव में थी। और परसों मेरा वहाँ बड़ा एक धरना था, जिसको देखते हुए सरकार ने DM, वहाँ के नगर आयुक्त और SDM तीनों को जो है निलंबित किया। लेकिन चालाकी करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। DM को सतर्कता और कार्मिक विभाग के सचिव के संग अटैच किया गया, जहाँ से कर्मचारियों के अधिकारियों के हित जुड़े हुए हैं, और सारी गोपनीय जितनी जांच होती है इत्यादि वहाँ से प्रभावित हो सकती हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे शंका है। इसमें बड़े अधिकारी और कुछ सफ़ेदपोश लोग और भूमाफिया इसमें सम्मिलित है, उनके सबके नाम सामने आने चाहिए, और हम इसी की मांग को लगातार कर रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने फिर EVM पे सवाल उठाया है। उन्होंने बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की मांग की है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कांग्रेस तो बहुत लंबे समय से इस बात को कह रही है, और साथ में लेकिन इससे भी शायद कुछ ना हो, क्योंकि जिस बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी बूथों में काम करती है, वो सबने देखा है। चाहे वो आपने देखा होगा, एक जो पीठासीन अधिकारी खुद मोहर लगाते हुए मीडिया ने दिखाया था, उसी तरीके से अभी निगमों के चुनाव में हमने देखा क्या होता है। रिजल्ट रोक के और उसके बाद रिजल्ट बदले गए हैं, काउंटिंग रोक के। तो हमको पूरी एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है, जिससे चुनाव निष्पक्ष हो सकें और जनता जिसको वोट दे वही विजय हो। क्योंकि मैंने देखा चुनाव के बाद रिजल्ट आता है, लेकिन उत्साह कहीं नहीं देखा जा रहा। इसका मतलब ये है कि जनता ने जिसको वोट किया उसके पक्ष में रिजल्ट